Welcome back, students. So, next topic, or you can say the first topic of Unit Third is Project Report Writing. तो सबसे पहले हम इसका टाइटल का एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट आपको पता ही है, जब आपको कोई खास तौर पे हम टेक्निकल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, आपसे कुछ आपके जब थर्ड ईयर में आओगे ना कुछ आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट मिलेगा काम करने के लिए। अब आपने जो भी काम किया, जो भी टीम मेंबर रहे आपके साथ, जो भी चैलेंजेस आए, जो आपने मैथडोलॉजी कुछ भी आपने पूरा प्रिपेयर करा है, उसकी होती है रिपोर्ट राइटिंग। ध्यान से समझेंगे। रिपोर्ट राइटिंग पास्ट टेंस में आती है, जो हो चुका है उसको आप कवर अप करते हो, उसको एक फॉर्मेट को फॉलो करके आप वो सारी चीजें इलेबोरेट करते हो। ठीक है, तो हम समझते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। चलिए, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग मैंने आपको समझाया, अभी जो बताया है जनरल ओवरव्यू दिया है। तो आपकी प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस रही है, क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे, है ना, ये सारी चीजों को आपको एक रिटन रिकॉर्ड बनाना होता है। रिटन रिकॉर्ड। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस वर्ल्ड में हर चीज का रिकॉर्ड होना जरूरी है, और रिटन रिकॉर्ड होना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं भाई। स्ट्रक्चर बोलूं मैं, अगर इसको पार्ट्स बोलूं, ठीक है, या मैं इसके एलिमेंट्स बोलूं, सेम है, सेम सब। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो सेम आंसर आएगा, या कहेगा एग्जाम में कि डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग इन डिटेल, तभी आपको ये सारी चीजें देनी होंगी और समझानी होंगी। देखते हैं क्या चीज है भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। तो इसमें पहला है, आप समझ सकते हैं, कवर पेज। आप लोगों ने लैब फाइल्स बनाई होंगी, है ना, तो सबसे पहले कवर पेज या टाइटल पेज आप डालते हैं, जिसमें मेन क्या होता है, उसका टाइटल आप लिखो कि भाई किस चीज पे ये बेस्ड आपका प्रोजेक्ट है। टीम मेंबर्स क्या है, अगर टीम मेंबर है, अकेले ने बनाया है तो सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय। डेट क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, सेशन क्या है, इसमें आप ऐड कर सकते हो सेशन क्या है ना, जैसे 2024-25 सेशन, इस तरीके से आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये आपका कवर पेज है, किसी भी बुक का जो फर्स्ट पेज होता है उसका कवर पेज होता है, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग की। आगे देखते हैं एग्जीक्यूटिव समरी या एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या चीज है भाई, आपने जो भी कुछ काम किया है ना, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव रहा होगा इस प्रोजेक्ट के पीछे, जो भी आपके अचीवमेंट्स कह लो, या आप कह सकते हो आउटकम्स। ठीक है, जो आउटकम्स रहे हैं, और जो भी आपका सजेशन रहा है, या फिर स्कोप है आपकी रिपोर्ट का, इन सबको ना समराइज करके बहुत ही शॉर्ट और फॉर्मल फॉर्म में हम एक समरी तैयार करते हैं, जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो ये एब्स्ट्रैक्ट आपको लिखना होता है, जिसे पढ़ने के बाद किसी भी रीडर को आपके प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीजें पता चल जाए इन ब्रीफ। ठीक है, अगला होता है एक्नॉलेजमेंट। देखिए, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है थैंक यू नोट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, थैंक यू नोट। एक सेकंड भाई, थैंक यू नोट। थैंक यू नोट का मतलब यहाँ पर क्या है, वो सारा ह्यूमन रिसोर्स, वो सारे आपके मेंटोर, आपके गाइड, आपकी फैकल्टी, आपके फ्रेंड, आपके पेरेंट्स, है ना, उन जिसने आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में आपको असिस्ट किया है, आपको हेल्प किया है, गाइड किया है, मस्ट पे थैंक यू टू ऑल। क्लियर। तो खास तौर पे एक चीज यहाँ पर थोड़ा स्मार्टली आपको ध्यान रखनी है कि भाई अपना सुपरवाइजर का नाम जरूर डालें। ठीक है, क्योंकि नंबर तो वही देंगे, चेक तो वही कर रहे हैं, और ऑब्वियसली उन्होंने आपको काम दिया है तो उनको तो क्रेडिट देना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंटेंट। ये कंटेंट नहीं होता, कंटेंट होता है। कंटेंट का मतलब सेटिस्फेक्शन है, कंटेंट का मतलब ये जो मैं बता रही हूँ। इसमें क्या है, जैसे आप लोग बोलते हैं ना इंडेक्स, ये इंडेक्स जो है रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इंडेक्स ना कह के हमें क्या बोलना है, कंटेंट ऑफ लिस्ट बोल सकते हैं, या कंटेंट पेज कह दीजिए। कंटेंट कंटेंट्स होता है, कंटेंट नहीं होता। कंटेंट पेज में क्या लिखना है कि कौन कौन सी आपकी हेडिंग्स हैं। ठीक है, और इनकी मान लो हेडिंग नंबर 1 है तो इसकी सब हेडिंग A B C, ये इसकी सब हेडिंग्स हो जाएंगी। ये पूरा जैसे पेज खोलते हैं ना बुक का, तो उसमें सब चीजें, इसमें अगर कोशिश आप कर सकते हैं तो पेज नंबर भी डाल दो इसमें। मान लो हेडिंग, जो भी हेडिंग आपने डाली है पेज नंबर 5 पर है, फिर सब हेडिंग जो पेज नंबर 6 पे, तो इस तरीके से कंटेंट पेज कहा जाता है इसको, जिसमें आप इसको हेडिंग, सब हेडिंग, सेक्शन, सब सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और इसी में एक चीज होता है कि भाई लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन।
इलस्ट्रेशन मतलब आपने कोई चार्ट यूज किया होगा तो वो कौन से पेज नंबर पे है, मान लो 10 पे है। कोई आपने ग्राफ यूज किया है, वो कौन से पेज नंबर 15। तो इस तरीके से कंटेंट पेज होता है। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिपोर्ट। मतलब आपको ना ब्रीफली थोड़ा सा बताना है कि भाई हम ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया, हमने क्यों बनाया, इसका क्या मोटिव था और बैकग्राउंड क्या था, मतलब पहले क्या क्या काम हो चुका है, वो सब आपको बताना है इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट, जैसे कि समझ पा रहे हैं मैथडोलॉजी, आपने कौन कौन सी अप्रोच ली है। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन मेथड होता है, फील्ड वर्क होता है, ठीक है, कौन से आपने टूल यूज किए हैं, कैसे आपने इसको स्टैंडर्ड माना है। तो ये मेथड आपको ब्रीफली यहाँ पर बताना पड़ेगा। फिर आपके आउटकम्स क्या है ना, आउटकम्स, आउटकम्स का मतलब आपके रिजल्ट क्या है, आपने क्या अचीव किया, लास्ट में रिजल्ट क्या रहा, वो आपको मेंशन करना है नंबर 7 पे। चैलेंजेस भी बता दें कि आपने इस बहुत ही ब्रीफली, ऐसा नहीं कि आप पूरी रोना गा देंगे कि मैंने ये करा, मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं लिखना, क्योंकि ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। तो बी फॉर्मल, डिस्कस ऑब्स्टिकल फेस सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड एंड की टेक अवे। ठीक है, सिंपल सा मैं आपको ये समझा दूं कि आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी तो वो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि हम लोगों को, हम इस लाइब्रेरी में गए और लाइब्रेरी हमको वो बुक नहीं मिली, तो हमने दूसरी लाइब्रेरी जाके दिल्ली में सर्च किया, या वेबसाइट हमने, या हमने किसी जैसे ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी है उसका मेंबरशिप ली, तो ये सब थोड़ा सा आप बता सकते हैं। नेक्स्ट होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको प्रोजेक्ट की सारा समराइज कर दें, आप समझ पा रहे हैं, इम्पैक्ट उसका, फ्यूचर स्कोप या डायरेक्शन, वो सब आपको बता देना है। देखिए एक बात मैं बताऊं स्टूडेंट्स, आपको एकेडीयू में एग्जाम में ये आंसर करना है तो ये सारे लिखने हैं, बट ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि यही यूनिवर्सल फॉर्मेट है, आपको अपनी पूरी लाइफ से ही यूज करना है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड्स अपॉन द डिमांड, है ना, और योर कंटेंट, आपका मटेरियल कैसा है, आपका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से इसमें से कुछ कम या ज्यादा हो सकता है। ये भी ध्यान रखें, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलें। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन, क्या है भाई ये, देखें यहाँ पर। अब आपने पूरी रिपोर्ट बनाई होगी, प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो आपको लगता है कि मैं कुछ सजेशन दूं आगे के लिए कि फर्दर इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, फर्दर इसमें क्या रिसर्च हो सकती है, इसका एक्सपेंशन कैसे हो सकता है, रेप्लिकेशन कैसे हो सकता है। तो आप इसमें ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ योर हार्ड वर्क, यू कैन रिकमेंड समथिंग, रिकमेंड सम फैक्ट्स, सजेस्ट सम पॉइंट। ठीक है, अगला आता है बिब्लियोग्राफी और बेब्लियोग्राफी। ये वेब से बना है। बिब्लियोग्राफी और बेब्लियोग्राफी का मतलब क्या है, जब आपने ये प्रोजेक्ट बनाया होगा तो प्रोजेक्ट में आपने ना कुछ लिटरेचर रिव्यू किया होगा। लिटरेचर का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, आपने कुछ बुक्स देखी होंगी, है ना, कुछ आपने प्रीवियस रिपोर्ट वगैरह साइट पे पढ़ा है वो देखा होगा, आपने थीसिस भी पढ़ी होंगी, है ना, इन सब का रेफरेंस देना इम्पोर्टेंट है। आपने जब कहीं से नॉलेज ली है, आप किसी का प्रिंसिपल यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, तो मस्ट मेंशन इट, है ना, इसे बोलते हैं यहाँ पर बिब्लियोग्राफी में आपको मेंशन करना है। ये लिखा ना, दिस कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ ऑल बुक्स, आर्टिकल्स, मैनुअल्स एक्सेट्रा यूज्ड इन प्रोजेक्ट एंड रेफर्ड टू इन द रिपोर्ट। आपने कहीं कहीं से भी जो नॉलेज ली है उसको भाई बाइज्जत उसको मेंशन करें, आप उसको ट्रिब्यूट दें। अब होता है ये अपेंडिक्स, क्या चीज है भाई। अपेंडिक्स का मतलब है, मान लो आपकी प्रोजेक्ट में जब आपने बना दिया, आपने सब आउटकम वगैरह लिख दिया, उसके बाद भी फर्दर स्टडी के लिए आपको लगता है, एक सेकेंड, आपको लगता है कि आपका रीडर जो है ना आगे उसे कुछ और पढ़ना है, मान लीजिए कोई टॉपिक आपने ए लिखा था, लेकिन ए को डिटेल में पढ़ना चाहने वाला जो रीडर होगा उसको भी एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे थ्रू अपेंडिक्स, है ना। इसमें वो मटेरियल दिया जाता है जो अगर उसको लगे कि आगे आपको और सर्च करना है, तो आप पेज नंबर इस पे जाकर इस वाले पॉइंट को इस जगह पे सर्च कर सकते हो। तो इसमें क्या है, सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है, सच एज अ रॉ डेटा, एक्स्ट्रा फिगर, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें फर्दर स्टडी के लिए, भाई बहुत सारे रीडर ऐसे होते हैं ना, उन्हें और कुछ सीखना होता है, आपकी रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा है लेकिन उन्हें लगता है कि हम और भी एक्सप्लोर करें, तो उनके लिए ये अपेंडिक्स जो है इसके प्रोजेक्ट के लास्ट में ऐड किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, की एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या
की एलिमेंट्स होते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। किन बातों का हमें ध्यान रखना है। एक तो हमारे पास क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल भी डायलेमा ना हो, कोई भी आपके अंदर ऐसा ना हो कि ये बनाए कि ये बनाए, दो बनाएंगे चार नहीं, क्लियर हो आपका गोल, आपका ऑब्जेक्टिव क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। 7 चीज में आप पढ़ चुके हो। कंसाइज राइटिंग, बिल्कुल क्लियर कंसाइज, फ्री ऑफ जार्गन, जार्गन का मतलब टेक्निकल वर्ड्स आपको अननेसेसरी नहीं डालने हैं, जहां जरूरत नहीं हो वहां मत डालो। रीडर को परेशान नहीं करना है, रीडर फ्रेंडली डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर है एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, आपने जहां भी जिस सोर्स से लिया है वो आप मेंशन करें उसके हिसाब से, या अपने आपने कोई कैलकुलेशन करी है तो वो ऐसा ना हो फॉल्स हो, फेक हो, वो एकदम एक्यूरेट और ऑनेस्ट होनी चाहिए। विजुअल एड्स आपको लगता है बहुत अच्छी बात है, आप डायग्राम यूज करें, चार्ट टेबल इमेजेस जितना हो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट इससे इंटरेस्टिंग दिखेगी और आपको जो है कन्वे करने में इजी होगा। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट चैलेंजेस, ये आपको दिखाना है कि किस तरह आपका रिजल्ट जो आया उसका इवेल्युएशन करके दिखाओ, आपने क्या थोड़ा सा ना ब्रीफली आपको एनालिसिस करना है हर एक एस्पेक्ट का। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन, आपको बता ही रखा है मैंने फ्यूचर स्कोप क्या है और कहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, तो ये चीजें आ जाती हैं। साइटेशन का मतलब स्टूडेंट्स वही बिब्लियोग्राफी है, रेफरेंस इसको एक नाम और लिख सकते हैं, रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस में आपको वो सारी चीजें मेंशन करनी होती है जो भी आपने कहीं दूसरे रिसोर्स से इंफॉर्मेशन ली है, तो भाई उसको यहाँ पर मेंशन करें। नेक्स्ट आता है टिप्स फॉर इफेक्टिव प्रोजेक्ट राइटिंग। देखिए आपको बहुत सारी बातें समझ ही आ गई होंगी, बट चलो मैं देख लेती हूँ। इसमें क्या है, प्लान अहेड, मैं जल्दी से करूंगी। एक क्लियर आउटलाइन बना लो, कुछ भी करने से पहले ड्राफ्ट कर लो, रोड मैप बना लो, एक रोड मैप बना के काम करोगे तो इजी होगा। नेक्स्ट आता है फॉर्मल टोन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट हमारा फॉर्मल है, कोई भी इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज ना करें। फोकस स्लैंग और जो क्या क्या है ये नहीं यूज करना। फोकस ऑन की मैसेज, की मैसेज का मतलब आपका वही प्योर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसी के इर्द गिर्द सारा, मतलब आपका पूरा प्रोजेक्ट ही उस पर बेस्ड होना चाहिए, रिपोर्ट आपके आउटकम पर बेस्ड होना चाहिए। मतलब ये देखा ना, लिखो देखो लिख रहा है फाइंडिंग्स, इस पे आउटकम होता है। विजुअल एड्स अच्छे से यूज करो। एडिट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रीड करो, रीड करो, और प्रूफ रीडिंग करवाओ किसी तीसरे पर्सन से, दूसरे पर्सन से, जिससे कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हट जाए, चीजें क्लियर हो, ऐसा ना हो कोई सेंटेंस 10 मीनिंग दे रहा हो उसमें और कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो इन सबको हटाने के लिए रीडिंग प्रूफ रीडिंग करनी जरूरी है, एडिटिंग भी। सीक फीडबैक, अपने सीनियर्स को, अपने मेंटर गाइड को दिखा के आपको लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो आपको बता देंगे, आप उसको तुरंत रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक हमें क्या है, एक तो पुअर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्या चीज है ऑर्गेनाइजेशन आप कहोगे, इसका मतलब ये है कि हमने ना एक फॉर्मेट फॉलो किया था, वो फॉर्मेट हमारा प्रॉपर होना चाहिए। जो फॉर्मेट जिस जगह पे लिखा है प्रॉपर कि भाई इसके बाद ये आएगा, भाई 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे ही हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो एक स्टार्ट, एक पॉइंट हो वहां से स्टार्ट होकर एंडिंग पॉइंट तक जाए, जिससे कि थॉट्स में क्लियरिटी हो और कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना होकर एक रिदम में चले, इसे बोलते हैं गुड ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे बचना है, पुअर ऑर्गेनाइजेशन ना हो। डेटा आपके पास बढ़िया एकदम, आपने अच्छे से मेहनत करके डेटा इकट्ठा किया जिसका कुछ मतलब निकले। लैक ऑफ एनालिसिस, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको अपना रिजल्ट क्रिटिकली इवेल्युएट करना है कई तरीके से, आपको अपने रिजल्ट को प्रूफ भी करना है, रिलायबल होना चाहिए डेटा। इनकंसिस्टेंटिंग फॉर्मेटिंग, वही चीज बता रही हूँ, फॉन्ट कहीं और जा रहा है, स्पेसिंग कहीं गलत हो रही है, ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, पैराग्राफ का जो फॉर्मेट है वो गड़बड़ है, मार्जिन सही नहीं है, तो प्लीज इसको अवॉइड करें, ये बहुत ही ज्यादा बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगा। ग्रामर और स्पेलिंग ये सब हम सब समझ ही चुके हैं, केयरलेसनेस को छोड़कर। जो भी है आजकल तो ऐप भी बहुत सारे आते हैं जैसे ग्रामरली है, वहां पर जाके आप अपनी ग्रामर मिस्टेक को, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को, स्पेलिंग वगैरह को बहुत आराम से रिमूव कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।